Assalamu alaikum and welcome to MK Academy. In this video, we'll talk about artificial intelligence, a topic of the chapter cognition. So first of all, कि artificial intelligence क्या होती है? As the name implies, कोई भी ऐसी चीज़, कोई भी ऐसी मशीन जो कि artificially generated है और उसके अंदर इंसानों की ये कैपेबिलिटी मौजूद है कि वो इंटेलिजेंट है, यानी कि वो सोच सकती है, वो अपने प्रॉब्लम्स को सॉल्व कर सकती है, वो इंसानों के एक्शंस को मिमिक कर सकती है और इसके अलावा उसके अंदर लर्निंग की कैपेबिलिटीज़ भी मौजूद हैं। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की बात आती है तो ज़्यादातर लोग उसको रोबोटिक्स के साथ जोड़ते हैं कि उनको ऐसा लगता है कि कोई चीज़ है, कोई रोबोट है जिसका ह्यूमन लाइक फिगर है और वो इंसानों की तरह बात कर सकते हैं, इंसानों की तरह चल सकते हैं, इंसानों की तरह सोच सकती है। लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत ही ब्रॉड टर्म है जिसके अंदर डिफरेंट फील्ड्स जो हैं वो इन्वॉल्व होती हैं, जैसे कि मशीन लर्निंग, इसके अलावा न्यूरल नेटवर्क्स, नेचुरल लैंग्वेज प्रोसेसिंग, कंप्यूटर विजन, कॉग्निटिव कंप्यूटिंग और रोबोटिक्स इटसेल्फ वो एक ब्रांच है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की, एक लिंक है, एक सब सेट है आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का। तो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के कुछ स्टेजेस हैं। सबसे पहली है आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस। नैरो इंटेलिजेंस बेसिकली वो इंटेलिजेंस है जो आज तक हमारे पास अवेलेबल है फ्रॉम द वेरी फर्स्ट टाइम। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस इंट्रोड्यूस हुआ उस वक्त से लेकर अब तक जो भी चीज़ें हमारे पास इंक्लूड हैं वो आती हैं आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के अंदर, यानी कि जो हमारे पास वेदर प्रिडिक्टिव सिस्टम्स हैं, या हमारे पास जो सोशल मीडिया पे प्रिडिक्टिव सर्च आती हैं, या जो हमने एक रोबोट बनाया जिसको कि सोफिया कहा जाता है, या सीरी है, या गूगल असिस्टेंट है, कोई भी रोबोट, कोई भी चीज़ जो हमारे पास आज तक मौजूद है वो आर्टिफिशियल नैरो इंटेलिजेंस के अंदर आती है। उसके बाद हम बात करते हैं आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस की। तो बेसिकली आर्टिफिशियल जनरल इंटेलिजेंस अभी तक सिर्फ एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसको कि रियल लाइफ में नहीं लाया गया है, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होता है कि जो मशीन्स होंगी उनके अंदर रीजनिंग की कैपेबिलिटीज़ आ जाएंगी, इमेज प्रोसेसिंग तो किसी हद तक अभी भी अलाउड है, अभी भी हो रही होती है, लेकिन रीजनिंग की और जो मेंटल कैपेबिलिटीज़ हैं इस तरह की वो अभी तक किसी किस्म की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन में अवेलेबल नहीं है। तो ये एक थ्योरेटिकल कॉन्सेप्ट है जिसके ऊपर के काम किया जा रहा है। उसके बाद बात आती है आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस की। ये एक ऐसा लेवल है जिसको अचीव अभी तक नहीं किया गया और इसको अचीव करने के असरात बहुत कम हैं, क्योंकि इसके अंदर ऐसा होगा कि जो रोबोट्स होंगे या जो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन होंगी वो सरपास कर जाएंगी ह्यूमन कैपेबिलिटीज़ को। वो अपने डिसीजंस खुद लेंगी, ना सिर्फ डिसीजन बल्कि रैशनल डिसीजंस लेंगी, वो अपना आर्ट खुद जनरेट कर सकेंगी और इसके अलावा वो इमोशनल रिलेशनशिप्स बिल्ड करने के काबिल भी होंगी। इसके बारे में सोचा ज़रूर जाता है, ये साइंस फिक्शन के अंदर अवेलेबल हैं, ये मूवीज़ के अंदर अवेलेबल हैं, लेकिन रियल लाइफ में इन तक पहुंचना अभी किसी हद तक बहुत ज़्यादा मुश्किल है। नेक्स्ट थिंग इज इसकी टाइप्स क्या होती हैं, वो थी स्टेजेस। अब हैं टाइप्स। रिएक्टिव मशीन्स ऐसी मशीन्स होती हैं जिसके अंदर कि हम एक किस्म की कैपेबिलिटीज़ को इंस्टॉल कर देते हैं और उस बेस के ऊपर वो हमें रिजल्ट देती हैं, और बाज़ औक़ात वो रिजल्ट ह्यूमन बींग्स की प्रोड्यूस किए गए रिजल्ट से बेटर रिजल्ट्स होते हैं। फॉर एग्जांपल वेदर फोरकास्टिंग के हम उस आर्टिफिशियल इंटेलिजेंट मशीन के अंदर एक ऐसा सिस्टम इंस्टॉल कर देते हैं जो हमें वेदर फाइंड आउट करके देता है। और इसकी एक बहुत डीप एग्जांपल या बहुत एक अमेजिंग एग्जांपल एक ऐसी मशीन की थी जो कि IBM डीप ब्लू कहलाती है। उसके अंदर बेसिकली ये हुआ कि उसके अंदर इंस्टॉल कर दिए गए बेसिक रूल्स चेस को प्ले करने के, और उसने जो है एक वर्ल्ड चैम्पियन को चेस के कंपटीशन के अंदर हरा दिया अपने अंदर मौजूद रूल्स की बेसिस पे, ह्यूरिस्टिक्स को यूज़ करते हुए, डिसीजन पावर को यूज़ करते हुए, जो कि उस रोबोट के अंदर इंस्टॉल था। तो इसको कहते हैं रिएक्टिव मशीन्स, जिनको कि कोई सिचुएशन दी जाए और उस पर रिएक्ट करके वो हमें बेटर रिजल्ट्स प्रोवाइड कर सके। उसके बाद आती है लिमिटेड मेमोरी। लिमिटेड मेमोरी एक ऐसी टाइप की आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस होती है जिसके अंदर एक्सपीरियंस किया जाता है और एक्सपीरियंस की बेस पर जो इन्फॉर्मेशन मिलती है उसको स्टोर किया जाता है, और पास्ट में जो इन्फॉर्मेशन कलेक्ट की होती है वो भी स्टोर होती है और यूटिलाइज हो सकती है। जैसे कि हमारे पास जो है सेल्फ ड्राइविंग कार्स अब मौजूद हैं इन सम कंट्रीज़, वो भी लिमिटेड मेमोरी आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का रिजल्ट है। उसके बाद है थ्योरी ऑफ माइंड, जिसके अंदर के इंसानों के मेंटल मॉडल्स को कॉपी किया जाता है। सोफिया जो एक रोबोट बनाया गया है वो अभी तक का सबसे ज़्यादा एडवांस रोबोट है, लेकिन उसको भी क्रिटिक्स जो हैं चैट बूट के तौर पर डील कर रहे हैं। लेकिन अभी तक थ्योरी ऑफ माइंड के अंदर अगर कोई चीज़ क्रिएट की गई है तो वो हम उस सोफिया रोबोट को कह सकते हैं। सेल्फ अवेयरनेस फिर एक वही लेवल है जो कि फिक्शन के अंदर अवेलेबल है कि रोबोट्स अपने डिसीजंस खुद ले सकेंगे और सेल्फ अवेयर होंगे ह्यूमन बींग्स की तरह।
ये सब कुछ इसलिए होता आ रहा है क्योंकि इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया जाता है। जैसे जैसे इंटेलिजेंस को समझा गया उसको इम्प्लीमेंट करने की कोशिश की गई ऑन मशीन्स। तो बेसिकली आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की जो है हिस्ट्री क्या है, ऐसा लगता है कि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एक बहुत रिसेंट यूज होने वाली टर्म है, लेकिन असल में ऐसा बिल्कुल भी नहीं है। ये ग्रीक मिथोलॉजी के अंदर रोबोट्स की टर्म्स अवेलेबल थी, जो कि हमारे पास 1900 की कोई बात है। उसके बाद सबसे पहले जो है रोबोट का टर्म यूज़ की गई थी 1923 के अंदर, एक प्ले के अंदर, जिसको कि RUR कहा जाता है, यानी कि यूनिवर्सल रोबोट्स का एक शो था जिसके अंदर रोबोट्स के टर्म को यूटिलाइज किया गया था। 1950 के अंदर सबसे पहले जो है रोबोट्स को साइंस फिक्शन के अंदर देखा गया। उसके बाद 1955 के अंदर जॉन मैकार्थी ने सबसे पहले आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस की टर्म को यूटिलाइज किया एक कॉन्फ्रेंस के अंदर। ये बताया कि ऐसी मशीन्स पॉसिबल हैं जो कि ह्यूमन के कॉम्प्लेक्स टास्क को इजी तौर पर कर सकती हैं। इसके बाद विद टाइम 2000 तक डिफरेंट लैंडमार्क्स ऑफ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस अचीव कर लिए गए और डिफरेंट ऐसी मशीन्स बना दी गई जो अलजेब्रा, मैथमेटिक्स, हेल्थ, इसके अलावा मार्केटिंग और डिफरेंट किस्म की जो फील्ड्स हैं उनके प्रॉब्लम्स को ह्यूमन बींग्स के लिए सॉल्व कर रही थी। जब आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का जिक्र किया गया, जब रोबोट्स का जिक्र किया गया, जब इसके अंदर जो है डिफरेंट किस्म की एडवांसमेंट आई, तो क्रिटिक्स अवेलेबल थे वहाँ पर जिन्होंने कि क्रिटिसाइज़ किया इस आइडिया को। तो उन क्रिटिक्स से बचने के लिए इसाक एसिमोव ने कुछ लॉज ऑफ रोबोटिक्स पेश किए, जिसके मुताबिक जो है कोई भी रोबोट किसी इंसान को कभी भी किसी किस्म का नुकसान नहीं पहुंचा सकेगा। उसके अंदर ऐसे कोई सिस्टम, ऐसा कोई चीज़ इंस्टॉल नहीं की जाएगी। उसका काम सिर्फ ये होगा कि वो इंसानों के जो ऑर्डर्स हैं उनको ओबे कर सकें और अपने आप को फ्रॉम नेचुरल डिज़ास्टर्स वो प्रोटेक्ट कर सकें। लेकिन कभी भी वो अपने आप को तब प्रोटेक्ट नहीं करेंगे जब उनके सामने उनके जो कंपैरिजन में ह्यूमन बींग्स होंगे। तो ह्यूमन बींग्स हमेशा से प्रायोरिटी में रहेंगे और उसके बाद जो है रोबोटिक्स को या आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया जाएगा। तो इन रूल्स को बहुत ज़्यादा प्रमोशन मिली उस वक्त के अंदर। फिर बात करते हैं आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के फ्यूचर के बारे में। तो सुपर इंटेलिजेंस, जैसे कि हमने पीछे पढ़े थे कुछ टाइप्स, उनमें से आर्टिफिशियल सुपर इंटेलिजेंस एक ऐसी टाइप है जो कि हम कह सकते हैं कि फ्यूचर है ऑफ द आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस, जिसको 2060-2070 तक तकरीबन फुली अचीव कर लिया जाने के अमकानात अवेलेबल हैं, जिसमें के रोबोट्स जो होंगे वो ह्यूमन बींग्स की तरह सोच सकेंगे और डिसीजंस ले सकेंगे और ह्यूमन बींग्स के शाना बशाना इस दुनिया में काम कर रहे होंगे। ये सब कुछ इसलिए पॉसिबल होता आ रहा है क्योंकि काम किया जा रहा है, इंटेलिजेंस के ऊपर काम किया जा रहा है अंडरस्टैंड करने के लिए कि किस तरह से प्रोसेस करता है एक ह्यूमन माइंड, और काम किया जा रहा है मशीन्स के ऊपर। सो ये थी बेसिक इन्फॉर्मेशन अबाउट आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस। इफ द वीडियो इज़ हेल्पफुल फॉर यू, डोंट फॉरगेट टू लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।